बच्चों आज हम शुरू करेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल। बच्चों ध्यान से सुनिए, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये कोई कर्वेचर है। इसके किसी कर्वेचर के किसी एक पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करें। अभी कोई नोट नहीं करना बेटा, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। ये पॉइंट पी है इस कर्वेचर का, कर्वेचर है y इज इक्वल टू एफ एक्स। इस पॉइंट पी पे ये टेंजेंट टेंजेंट टी ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। The line which is perpendicular to that tangent, the line perpendicular to that tangent and passing through the same point, that is called normal. ये normal, तो भाई ये टेंजेंट है और ये नॉर्मल। टेंजेंट और नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर, ये हमने अभी सीखा। बच्चों हमें क्या क्या याद रखना है, सुनेंगे सब। अगर किसी कर्वेचर के किसी पॉइंट पर हम dy by dx निकाल सकें, if we can find out derivative of the function at the point, तो हम बोलेंगे कि इसका टेंजेंट निकाला जा सकता है। ध्यान से सुनना, एक बड़ी अजीब सी बात लग रही है। हम क्या करते हैं बच्चों, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कोई ऐसे एक कर्वेचर है ऐसे, और उसमें ऐसे स्टिक पॉइंट। अब मैं ये लाइन है जो इससे पास होगी, 1 2 3। हमने पढ़ा था जहां है कोना, जहां है कोना वहां डिफरेंशिएबल नहीं होना, वहां डिफरेंशिएबल नहीं होना, नहीं होना। ठीक है बेटा। अब इसका थ्योरेटिकल मतलब हम समझने वाले, क्या मतलब था, कि क्यों हमने ये बात पढ़ी। बच्चों जब भी ऐसे कोई कॉर्नरिंग सेक्शन होगा, मान लो ऐसे कोई ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट है, उस पे मैं रखूं इसको मार्क करके, तो हम ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। मतलब सेम टिपिंग पॉइंट पे हम कई मार्कर्स को कई तरीके से रख सकते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं जहां है कोना वहां डिफरेंशिएबल नहीं होना। वहां पे बेटा हमें लग रहा है, लेकिन दरअसल डिफरेंशिएबिलिटी पॉसिबल नहीं। वही अगर मैं कोई कर्वेचर लूं, कोई भी कर्वेचर जो एग्जैक्टली ट्रायंगुलर या कॉर्नरिंग सेक्शन ना हो, तो उसके किसी एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है। ध्यान दें, देखने में हमें लग रहा है कि इस कर्वेचर से भी बिल्कुल ऐसे ही कई सारी लाइन निकल सकती है, पर एक्चुअली ऐसा नहीं होगा। जब भी कोई कर्वेचर होता है बेटा, तो उसके एक पॉइंट पर एक ही लाइन टच कर सकती है। इसलिए यहां पर डिफरेंशिएबल है और यहां पर नहीं। बच्चों जिस पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी आती है, यानी जिस पॉइंट को डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएबल पॉइंट। ठीक है। और उस पॉइंट पे उसकी वैल्यू को हम क्या क्या बोलते हैं, अब एक एक करके समझने वाले। सुनना सब लोग। तो ये हो गई इसकी थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अगर ये थीटा है, अभी कोई नोट नहीं करना बेटा, अगर ये थीटा है बच्चों, तो ये अपने आप हो गया 90 माइनस थीटा। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, सुनिए। ये टेंजेंट है, टेंजेंट का स्लोप हो गया tan थीटा। या पहले आप ये डायग्राम नोट कर लो बेटा, फिर मैं आपको एक एक करके लिखता हूं। नोट कर लो डायग्राम सब लोग। दरअसल टेंजेंट निकालने का मतलब है उस पॉइंट पे डेरिवेटिव की वैल्यू निकालना। सीधी सी बात याद रखना।
टेंजेंट निकालने का मतलब है, थ्योरेटिकल मतलब है कि उस पॉइंट पर dy बाय dx को कैलकुलेट करें। नोट कर लिया डायग्राम बेटा सबने? और ये चीजें रफ में नोट कर लेना, बाकी चीजें। अब सुनो बच्चों, डायग्राम नोट कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं। अब आप जो डायग्राम बनाएंगे बेटा वो नया बनाएंगे, ठीक है? मैं इसी में काम चलाऊंगा, सुनेंगे सब लोग। पूरा नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं, फिर कैलकुलेशन आगे बढ़ाते हैं। सुनो, इस कर्वेचर y इक्वल टू fx का एक पॉइंट है P। इस P पॉइंट पर हमने टेंजेंट से ड्रॉ करा, और इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन को बोलते हैं नॉर्मल। याद रहेगा, एवरी परपेंडिकुलर लाइन इज नॉट कॉल्ड नॉर्मल, द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है बच्चों? तो जो PT लेंथ है, PT सुनो ध्यान से, PT इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। आप नया डायग्राम बनाएंगे बेटा सब लोग, नहीं तो फिर बाद में भूल जाओगे। लेंथ ऑफ टेंजेंट बच्चों, PN ये कहलाती है लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल। अब जो मैं अगली चीज बताने जा रहा हूं ध्यान से सुनना बच्चों। P से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो S, तो जो ST है, ST वो है लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट बच्चों। SN ये है लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, सब नॉर्मल। ये बेटा नोट कर लो सब। नया डायग्राम बनाना और ये पूरा नॉमेनक्लेचर एसेट नोट करो बेटा। सर लेंथ ऑफ नॉर्मल वहाँ पीएन नहीं पे है। पेन नहीं है। हाँ बेटा क्या बोल रहे हो? एक मिनट, एक एक करके। पहले किसने पूछा था बेटा? नवनीत? सर मैंने पूछना था SN लेंथ ऑफ नॉर्मल कैसे हुई? SN सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, ठीक है? नहीं सर, ऊपर SN नहीं, वहाँ PN नहीं है ना। ओहो PN, सॉरी बेटा, अच्छा याद दिला दिया तुमने। PN PN ठीक है। SN ये। कोई पूछ रहा था और कुछ बेटा? सही यही कहना था। ठीक ठीक ठीक, एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर मैंने पूछना था कि जैसे लेंथ ऑफ टेंजेंट की डेफिनेशन क्या है, मतलब एक्स एक्सिस से इंटरसेक्शन देखते हैं हम। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। सर अगर यानी इंटरसेक्शन ना हो तो पॉइंट फिर? ऑफ, नहीं, कोऑर्डिनेट एक्सिस से कोई ना कोई इंटरसेक्शन हो गई, क्योंकि बेटा जो डेरिवेटिव पैरेलल हुआ होते हैं तो? ना कोऑर्डिनेट में, मैं बताता हूँ बेटा। जो कोऑर्डिनेट से, कोऑर्डिनेट में हम लेते हैं ना कोई भी पैरामीटर, जैसे मैंने बोला 5 मीटर, तो 5 मीटर Yes, sir. कोऑर्डिनेट में वो 0,0 से ही मानी जाती है। याद रहेगी ना? यस सर, वो रेफरेंस वैल्यू होती है। यस सर। अगर टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो? अभी आते हैं सारे केसेस पे आते हैं, ठीक है? अभी उन सब केसेस को डिस्कस करना है, आज ही करना है, डोंट वरी। नया डायग्राम बेटा बना लेना, अच्छा रहेगा।
नोट कर लिया बेटा सबने? यस सर। अब बच्चों हेडिंग डालो और दूसरा डायग्राम नया बना लेना जिसमें ये परपेंडिकुलर ना हो। ठीक है, मैं जैसा मैं टीचर होने का फायदा उठाता हूँ, मैं इसी डायग्राम में थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ। लो भाई, अब बच्चों लिखो स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। सुनो बच्चों, dy by dx p पॉइंट पे जो हम निकालते हैं, dy by dx एट पॉइंट p, कैलकुलस की लैंग्वेज में इसे हम स्लोप ऑफ टेंजेंट mt का मतलब है स्लोप ऑफ टेंजेंट। और बच्चों हम सब जानते हैं इसकी वैल्यू कितनी होगी, आपको देखो tan थीटा, m बराबर tan थीटा होता है, हमने पढ़ा था स्लोप की डेफिनेशन में। बच्चों अगर मैं, वैसे तो सामने दिख रहा है, हमें पता है जो नॉर्मल है वो क्या है, मैं लिख देता हूं इसे स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट बच्चों हमें पता है जो नॉर्मल है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर। तो अगर इस लाइन का स्लोप mt है और इस लाइन का स्लोप mn, नॉर्मल का स्लोप मान ले, हम सबको पता है कि mt इंटू mn दो परपेंडिकुलर लाइन के प्रोडक्ट होता है -1, तो हम लिख सकते हैं -1 अपॉन mt, यानी -1 अपॉन dy by dx at point p, that is slope of normal. Slope of normal. नोट कर लो बेटा सब लोग। तो सीधी सी बात है, अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें पता हो जाए तो नॉर्मल बड़े आसानी से बहुत कम समय में निकाला जाए। सर इसकी हेडिंग क्या लिखनी थी? स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है बेटा, और डायग्राम नया बना लेना आप। हाँ जी सर। चलो बाकी कंडीशंस करने से पहले हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। सर ये बाकी नोट करना है। सर हाँ नोट कर लो बेटा, कोई बात नहीं, नोट कर लो। अब लिखो बेटा क्वेश्चन, फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल of following curvatures at given point. At given point, मैं पॉइंट लिखता हूं बेटा, कर्वेचर लिखता हूं। देखो पहला है, मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताऊंगा, x² + y² = 2 at 1, 1।
और आपसे बोला गया है कि आप स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालें। देखो नोट कर लिया ना बेटा सभी? सर ये 2 लिखा है कि z लिखा है? 2 है यार, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एट पॉइंट 1,1। देखें एक क्वेश्चन मैं आपको करके बताता हूँ, ठीक है, फिर आप मुझे कैलकुलेट करके दिखाएंगे। सुनो भाई, हमें सबसे पहले क्या करना होता है, हमेशा dy बाय dx निकालना होता है। ये पॉइंट है P, सुनना। तो dy बाय dx मैं डिटेल में कर रहा हूँ, आप डायरेक्टली कर सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं होता, समझाने के लिए इतना डायरेक्ट करा जाता है, इतना डिटेल। dy बाय dx ऑफ x स्क्वायर यानी 2x प्लस dy बाय dx ऑफ y स्क्वायर यानी 2y, dy बाय dx आप स्टेप पे डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। 2y dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस 2x, बच्चों dy बाय dx हो गया माइनस x बाय y। तो अब हम लिखेंगे ऐसे dy बाय dx एट पॉइंट P, यानी P क्या है, टेंजेंट का पॉइंट। P पॉइंट कौन सा है, 1,1, यानी x की जगह 1, y की जगह 1, यानी आ गया -1। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी -1। अगर बेटा स्लोप ऑफ टेंजेंट -1 है तो हम सबको पता है mt इंटू एम एन इज इक्वल टू -1, तो mn हो गया -1/mt, यानी -1/-1, ये आ गया। स्लोप ऑफ टेंजेंट -1 है, स्लोप ऑफ नॉर्मल 1। समझ में आ गया बेटा सबको? बताओ। यस सर। अब मैं कर्वेचर लिख रहा हूँ बेटा, निकालो अगला, सब कुछ यही करना है। अगला कर्वेचर है y स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0 एट पॉइंट है 1,2। के बाद तीसरा लिख देता हूं मैं, तीसरा है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 एट 3,1। लो भाई ये दो क्वेश्चन पहले फटाफट करो। स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल आपको निकालनी है। नेक्स्ट है, देखो भाई 2y dy बाय dx -4 इज इक्वल टू 0, dy बाय dx इज इक्वल टू 2/y। तो m of t and slope of tangent is equal to dy by dx at point P, यानी 2/y की वैल्यू है 2 यानी 1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी इक्वल टू -1/mt यानी -1। यही आ रहा है बेटा? यस सर। यस ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन। अब जरा थर्ड देख लेते हैं इधर ही। थर्ड है, मैं डायरेक्ट करता हूँ 2x माइनस 2y dy बाय dx इज इक्वल टू 0, इसका डिफरेंशिएशन 0, dy बाय dx इज इक्वल टू x बाय y और स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया बेटा dy बाय dx एट पॉइंट P, x है 3, y है 1 यानी 3। सो स्लोप ऑफ नॉर्मल ये होता है -1/mt यानी -1/3। लो भाई नोट करो। अगला है बेटा फोर्थ
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एट 1,1। हम लोग क्लास में इतने क्वेश्चन कर ले रहे हैं कि अलग से आपको नहीं भी करेंगे, यही क्वेश्चन दोबारा एक बार रफ में कर लेंगे तो भी काम चल जाएगा। मैं और लिख देता हूँ क्वेश्चन फिर इकट्ठा करते हैं। लो ये 3 क्वेश्चन और देखो भाई चेक करते जाना। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ में डिफरेंशिएट करते हैं हम 2x प्लस 2y dy बाई dx। अब जरा ध्यान देना बेटा, यहाँ u भी लगेगा 2x इंटू dy बाई dx प्लस 2y, x का डिफरेंशिएशन 1, 4 का 0, 0 का 0, dy बाई dx यानी 2x प्लस y dy बाई dx और क्या बचा 2x प्लस 2y, 2x प्लस y इज इक्वल टू 0। बेटा ये हो गया dy बाई dx, बहुत मजेदार, -1। तो इसका मतलब पॉइंट हो चाहे ना हो, ये स्लोप क्या आ रहा है, -1 ही आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज -1, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज 1। बताओ बेटा आ रहे हैं सबका? इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन है। हाँ बेटा, ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की बिल्कुल 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 सही है। दरअसल ये लाइन है y इक्वल टू -x या y इक्वल टू -x प्लस 2, कांस्टेंट लाइन है, ठीक है। ओ सॉरी, लीनियर लाइन। सबका यही आ रहा है बेटा? यस सर। हाँ जी सर। अब मैं अगला इधर करता, देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, 2x प्लस 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 0। dy बाई dx आ गया बेटा -x बाई y, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना हो गया, -√2 बाई √2 यानी माइनस, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया 1। बोलो बच्चों, अरे यही अगला। यस सर। 1 कैसे हुआ नॉर्मल? बेटा ऐसे होता है ना फॉर्मूला, स्लोप ऑफ नॉर्मल का mn इज इक्वल टू -1 बाय mt, वैल्यू है बेटा -1, ठीक है। आप देखो 6, 2x प्लस 2y dy बाई dx प्लस x इंटू dy बाई dx प्लस y इंटू 1, 3 का डिफरेंशिएशन 0, x प्लस 2y dy बाई dx इज इक्वल टू -2x प्लस y, मैंने डायरेक्ट लिख दिया बेटा, dy बाई dx इज इक्वल टू हो गया -2x प्लस y अपॉन x प्लस 2। पॉइंट है 1,1, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया बेटा -3/3 यानी 1।
तो -1 सॉरी, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया 1। देखो आ गया। यस सर। नोट कर लिया है ना बेटा सबने? यस सर। ठीक है, अब लिखिए कंडीशंस ऑफ स्लोप, कंडीशंस ऑफ स्लोप। बच्चों ध्यान से सुनना, ये एक कर्वेचर मान लो मैंने ऐसे ले लिया कुछ, और इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर। ध्यान से सुनना। तो ये एक्स एक्सिस से 90 डिग्री बना, ये पॉइंट P है। ध्यान से सुनेंगे बेटा। केस 1, if tangent is perpendicular to x, perpendicular to x axis। ध्यान से सुनना है बेटा, जब टेंजेंट x एक्सिस के बेटा परपेंडिकुलर हो गया, इसका मतलब ये थीटा हो गया 90। मतलब क्या हुआ, यानी dy by dt at point P is equal to tan 90। tan 90 होता है इंफिनिटी, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया इंफिनिटी। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो गया बेटा, -1 by mt, यानी 0। ये बात समझ में आ गई बेटा? इसी को ऐसे भी बोल सकता है, इफ द टेंजेंट इज पैरेलल टू y, मतलब सेम रहेगा। बोलो बेटा, सेम कंडीशन अप्लाइज फॉर, ऐसे लिख लेंगे नीचे, सेम condition is applicable, condition is applicable when tangent is parallel to y, parallel to y। मतलब तो एक ही हुआ बेटा। सब लोग देख लो, समझ में आ गया? आप एज सच डायग्राम नोट करो, नोट कर लीजिए बेटा।
अब आपको ध्यान रखना है, टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस लिखा हो या टेंजेंट परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, मतलब दोनों का एक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट इन्फिनिटी होगा और स्लोप ऑफ नॉर्मल 0। क्यों होगा, उसके एक्सप्लेनेशन सामने आपको दिख। अब मैं अगले केस को समझता हूं। बच्चों देखिए, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, मान लीजिए ऐसे कर्वेचर है और हमने टेंजेंट इस पॉइंट पर ड्रॉ करा। तो टेंजेंट कैसा है बेटा, पैरेलल टू एक्स एंड परपेंडिकुलर टू वाई। तो थीटा क्या कंसीडर होगा, 0। अब हम लिखेंगे केस 2, इफ टेंजेंट is parallel to x x। बेटा टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब हो गया कि dy by dx at point P is equal to tan 0, यानी 0। तो mt हो गया 0, तो mn अपने आप हो गया -1/mt, यानी इन्फिनिटी। और सेम कंडीशन किसके लिए होगी बेटा, ध्यान से सुनो। नाउ माइनस इन्फिनिटी या नहीं, infinity? सिंपल इन्फिनिटी लिखूंगा, याद रहेगा। सर केस टू Plus- बता दो एक बार फिर। मैं बताता हूँ बेटा। प्लस माइनस इन्फिनिटी में जो डिफरेंशिएट करते हैं ना बेटा, कि माइनस इन्फिनिटी कब हो प्लस इन्फिनिटी, केवल लिमिटिंग के क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि वहां ये मैटर करता है, अदरवाइज सिंपल इन्फिनिटी कहलाएगा। याद रहेगी बात बेटा, मैं लिख देता हूँ। सेम कंडीशन, सेम इज applicable for tangent is perpendicular to y, tangent perpendicular to y। देख, हल नोट कर लो। अब बेटा सुनो, कौन पूछ रहा था ये कंडीशन समझाने के लिए? सर ये मैं ईशा। हाँ ईशा बेटा, देख ये लाइन है, तो इसका एक्स एक्सिस का एंगल कितना है, 0 डिग्री या पाई डिग्री बोलेंगे बेटा। हाँ जी सर। 10 पाई या 10 0 क्या होता है, 0। ठीक है, हाँ जी सर। तो इसलिए स्लोप ऑफ टेंजेंट बेटा हो गया 0, स्लोप ऑफ नॉर्मल उसके रिवर्स होता है, तो 1/0 यानी infinity। ठीक है, नोट कर लो बेटा सब लोग। नोट कर लिया बच्चों सबने? यस सर। अब लोग समझो, सब लोग। बच्चों कई बार क्या होगा, आप क्वेश्चन में, एक तो ये तरीका हो गया कि आपको बोल दे कि टेंजेंट ऑफ फॉलोइंग कर्वेचर एट दिस टाइम दिस पॉइंट
इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस या नॉर्मल टू एक्स एक्सिस, ऐसे हो सकता है। या फिर ऐसे भी हो सकता है, बोल दे कि टेंजेंट ऑफ दिस कर्वेचर, टेंजेंट ऑफ दिस कर्वेचर एट दिस पॉइंट इज पैरेलल टू सम लाइन। तब क्या होगा, मान लो बच्चों ध्यान से सुनना, ये कर्वेचर का इस पॉइंट का टेंजेंट है और आपसे बोला गया कि ये इस लाइन के पैरेलल, सुनेंगे तो ये हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट है एमटी, ये लाइन है, मान लो आप लिख लो इसको y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में, जो प्लस वन में हमने पाया। तो आपको करना क्या है बेटा, अगर ये दोनों स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ गिवन कर्वेचर इज पैरेलल टू द लाइन, देखो पैरेलल टू द लाइन यानी mt इज इक्वल टू m, याद रहेगा सबको, ठीक है। तो आप लिखो, लिखिए बेटा केस 3, केस 3 लिखिए, if tangent on given curvature, tangent on given curvature is parallel to given line, then ये आप पूरा डायग्राम बना के लिख लो, mt इज इक्वल टू m। mt क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ गिवन कर्वेचर, m क्या है, स्लोप ऑफ लाइन। आप कंपेयर करके भी निकाल सकते हैं, सिंपल डिवाइड भी। पूरा डायग्राम नोट कर लो बेटा। सर ये केस एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो। बेटा ऐसे समझ, जैसे कोई कर्वेचर में टेंजेंट हमने ड्रॉ करा, ठीक है, जैसे ये टेंजेंट ड्रॉ हुआ बेटा, हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दिस टेंजेंट इज पैरेलल टू सम गिवन लाइन, ये कोई लाइन है, तो हम क्या करेंगे, उस लाइन का स्लोप निकाल लेंगे। जैसे हमने प्लस वन में देखा था ना, y इक्वल टू mx प्लस c में m क्या होता था बेटा, स्लोप ऑफ दैट लाइन, तो कंपेयर करके निकाल लेंगे mt के बराबर। ओके। अब बच्चों सुनो अगला केस, बच्चों फोर्थ केस, ये हमारा कर्वेचर का टेंजेंट है बेटा, और हमको जो गिवन लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर, मतलब ये लाइन है, ये परपेंडिकुलर, मान लो कैसे भी हो सकती, जरूरी नहीं है किसी से पास हो, यानी ये नॉर्मल हो, इसका कोई जरूरी नहीं, लेकिन अगर ये परपेंडिकुलर है यानी ये एंगल 90 है, तो एक बात तो क्लियर है कि mt इंटू m बराबर -1 होगा, है ना बच्चों। तो ये तो बेसिक प्रॉपर्टी, ये तो बनी रहेगी चाहे जो भी केस है। अब आप लिखो फोर्थ केस, लिखिए if a given line is perpendicular to, if given line is perpendicular to tangent of given curvature, tangent of given curvature, then product of their slope will be equal to -1। ये पूरा नोट कर लो, हम फिर इसके क्वेश्चन करते हैं। Sir, then product of their slope will be equal to -1। नोट कर लिया बेटा सबने? यस सर। ठीक, अब हम क्वेश्चन करते हैं बेटा, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, सभी कॉन्सेप्ट से देखते जाएंगे कि बच्चों लिखो फाइंड point at which tangent to the curve is, find point at which tangent to the curve is, कर्व ये है बेटा y इक्वल टू x
square plus 2x plus 9. Find points at which tangent to the curve, ये curve है, is parallel to x axis. Parallel to x axis. Try करो बेटा सब लोग. We have to find the points at which tangent to the curve is parallel to x axis. Condition सारी हमने पढ़ ली है बेटा. Try करो. क्या पूछा गया है? सुनो भाई, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब थीटा कितना है? 0 है ना बच्चों? तो इसका मतलब dy by dx कितना जीरो होगा? आएगा। मैं देखो बताता हूँ. dy by dx पहले निकालते हैं. dy by dx is equal to 2x plus 2. अब हमें पता है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब है कि थीटा है 0, तो आप लिखेंगे dy by dx कितना आएगा? 0. मतलब 2x plus 2 is equal to 0. x is equal to -1. बेटा अगर x -1 है तो y कितना होगा? x square plus 2x plus 9. x -1 रखो. 1 minus 2 plus 9 यानी y is equal to 8. तो the point is -1, 8. समझ में आ गई बात? बोलो भाई. तो हमने आ बेटा पॉइंट. अंश क्लियर हो गया बेटा? यस सर। सबको क्लियर हो गया बच्चों? यस सर। पुष्पिंदर क्लियर हुआ बेटा? यस सर। ठीक है. अब अगला देखो बच्चे. नोट कर लिया ना सबने? Find the point on the curve y is equal to x square plus 2x plus 1. Find the point on the curve, ये curve है बेटा, at which tangent is parallel to the line y is equal to 2x plus 1. Sorry, 2x minus 1. बिल्कुल आराम से पढ़ते जाएंगे सब. Find the point on the curve, ये कर दिया है बेटा, y is equal to x square plus 2x plus 1 at which tangent is parallel to the line y is equal to 2x minus 1. हमने अभी कंडीशन करी थी बेटा, अप्लाई करो सब लोग. सर 0,1। बिल्कुल परफेक्ट बेटा, परफेक्ट. याद है ना? mt is equal to m कर लेते हैं ऐसे केस में. तो बच्चों पहले mt यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं. dy by dx is equal to 2x plus 2. ये आ गया. और ये y equal to mx plus c से कंपेयर करते हैं बेटा जब, तो m आ गया t. ऐसे लिखेंगे आप. एक टेंजेंट इज पैरेलल टू, टेंजेंट इज पैरेलल टू गिवन लाइन देन हमें पता है mt इज इक्वल टू m यानी 2x plus 2 is equal to 2, 2x is equal to 0, x is equal to 0. x is equal to 0 पे कर्वेचर में रखो 0 plus 2 into 0 plus 1 यानी 0,1. आ गया बेटा सबका? बोलो. यस सर। यस सर। सबने कर लिया बेटा? सिया कर लिया तूने?
फाइंड, अगला क्वेश्चन लिखो बेटा, फाइंड पॉइंट ऑन द कर्व ऑन द कर्व, ये कर्व बेटा इलिप्स की इक्वेशन है, एट विच टेंजेंट्स आर, पहला है, आप लैंग्वेज में लिख लेना, मैं सिंबॉलिक बना देता हूं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस पहला, दूसरा है पैरेलल टू वाई, आप प्रॉपर लिख लेना बेटा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई। लो बच्चों इसमें ट्रिपल स्टार बना लो, इसलिए नहीं कि टफ है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत कॉमन है जो पूछा जाता है 4 मार्क्स। क्वेश्चन रिपीट कर दो। क्वेश्चन है बेटा, फाइंड पॉइंट ऑन द कर्व, ये कर्व दिया है बेटा, एट विच टेंजेंट्स आर, पहला ऑप्शन है, मतलब पहला जो पूछा गया है सेक्शन वो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दूसरा है पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है बेटा? यस सर। सर x0 y प्लस माइनस 4। पॉइंट पूरा निकाल लो बेटा, सारे पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाले भी और वाले दोनों निकाल, ठीक है? सुनो बच्चों, सबसे पहले डिफरेंशिएट करके dy बाय dx निकाल लेते हैं। 2x बाय 9 प्लस 2y बाय 16 dy बाय dx इज इक्वल टू 0। 2 कैंसिल आउट कर दो, y बाय 16 dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस x बाय 9, ये हो गया dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस 16 बाय 9 x बाय y। तो dy बाय dx आ गया। आप पहली कंडीशन अप्लाई करते हैं, पहली कंडीशन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हम सबको पता है इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस यानी dy बाय dx 0 होना चाहिए, dy बाय dx इज इक्वल टू tan 0 यानी 0, आप लिख दो सीधे 0, यानी माइनस 16 बाय 9 x बाय y इज इक्वल टू 0। तो बेटा x इज इक्वल टू हो गया 0। अगर x 0 है तो आप रखो x स्क्वायर बाय 9 y स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू 1 में x 0, तो y स्क्वायर आ गया 16, y आ गया प्लस माइनस 4, यानी पॉइंट क्या हो गया बेटा, पॉइंट हो गया 0,4 एंड 0,-4। सेकंड, पैरेलल टू y, if tangent is parallel to y, parallel to y axis, बेटा पैरेलल टू y एक्सिस का मतलब है परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, हम डायरेक्ट लिख देंगे dy बाय dx इक्वल टू इंफिनिटी, यानी माइनस 16 बाय 9 x बाय y इक्वल टू इंफिनिटी का मतलब है y 0 है। अगर y 0 है बेटा तो x स्क्वायर बाय 9 प्लस y स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू 1, यानी y 0, तो x आ गया प्लस माइनस 3, पॉइंट हो गया 3,0 एंड माइनस 3,0। समझ में आ गया बेटा कैसे करना है सबको? बोलो बच्चों, आर्यन क्लियर हो गया बेटा? यस सर। ठीक है, दोनों आर्यन को क्लियर हो गया भाई? यस सर। माधव आया है, माधव क्लियर, माधव हमारा, यस सर। माधव क्लियर हो गया बेटा? यस सर।
ठीक है, नोट कर लो जल्दी से, फिर अगला लिखा जाए। करमन, करमन आया ना आज? करमन, अच्छा ठीक है बेटा, ओके बेटा। अब भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगला भी। ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का खानदानी क्वेश्चन, अगला भी। ये नोट कर लिया है ना बेटा सभी ने? लिखे, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y is equal to x cube. Find the points on the curve y is equal to x cube at which slope of tangent is equal to y coordinate of point. Slope of tangent is equal to y coordinate of point. बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, छोटा सा। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो। मैं बोल रहा हूँ बेटा, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, ये कर्व लिखा है बेटा y इक्वल टू x क्यूब, एट विच स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। कर लो बेटा जल्दी से, इसमें डबल स्टार बना दो, छोटा नन्ना मुन्ना स्मार्ट क्वेश्चन। बेटा देखो, मान लो कोई कर्वेचर का पॉइंट है और वो x, y है। सुनना ध्यान से, मजेदार बात। तो x, y में y कितना, x क्यूब, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, और x, x क्यूब। देखना मजेदार बात, क्या बोला गया है, dy बाई dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर है, और बोला गया है दिस इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट, तो हम 3x स्क्वायर इज इक्वल टू x क्यूब, 3x स्क्वायर माइनस x क्यूब इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर यानी 3 माइनस x इज इक्वल टू 0। तो एक पॉइंट आ गया x इज इक्वल टू 0, एक आ गया x बराबर 3, x0 पे y0, x3 पे y हो गया 27, एक पॉइंट आ गया 0,0, एक हो गया 3,27। समझ में आ गई? नोट कर लो। नोट कर लिया बेटा? उसके बाद हेडिंग डालो, फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। अब तक हमने स्लोप देखी, कंडीशन देखी, अब हम आते हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल कैसे निकालें। ये नोट कर लिया बेटा सबने? अब सुनो,
फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्म। सुनिए बच्चों, सब कुछ वही, हमें सब कुछ पता है, बस फटाफट चीजों को देखना है। वैसे भी हमें अगर किसी भी पॉइंट, जिस पॉइंट पे लाइन की इक्वेशन निकालनी हो बेटा, वो पॉइंट पता होना चाहिए। ये पॉइंट मान लो x1, y1 है, ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो बड़ा आसान है बात को समझना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। बच्चों किसी भी लाइन का, हमने +1 में स्ट्रेट लाइन चैप्टर में पढ़ा था, इक्वेशन ऑफ अ लाइन हैविंग स्लोप m पासिंग थ्रू पॉइंट x1, y1, यानी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। याद है बेटा सभी को? बताओ, बोलो सान्या, याद है बेटा ये +1 का? यस सर। ऐसे लाइन थी बेटा, इस लाइन का स्लोप m पासिंग थ्रू पॉइंट x1, y1, तो हम इक्वेशन कैसे निकालते थे? y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ये सिंपल लाइन की इक्वेशन थी। अगर 2 पॉइंट हो जाते थे बेटा तो उसको बोलते थे 2 पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। सबको याद है बेटा? सुबी याद है? यस सर। ठीक है, अब हम वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। हमें भाई लाइन टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है बच्चों। देखो, तो टेंजेंट का स्लोप पता है, यानी m पता है, पासिंग पॉइंट पता है, तो इक्वेशन क्या हो गई? y माइनस y1 इज इक्वल टू mt x माइनस x1। बच्चों ऐसे ही ये सोचो, अगर हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो इसमें भी वही चीज है भाई, ये नॉर्मल है, नॉर्मल का स्लोप पता है, पासिंग पॉइंट वही है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो गई बेटा? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गई y माइनस y1 इज इक्वल टू mn x माइनस x1। लो भाई फटाफट नोट कर लो सब लोग, तो याद रखना आसान है। बोलो भाई। नवनीत तुमने करा है बेटा स्ट्रेट लाइन +1 में कि नहीं? किया सर। बस बस, तो ये समझ में आ गया ना? यस सर। ठीक है, नोट करो। नोट कर लिया बच्चों सबने? अब क्वेश्चन करते हैं बच्चों। स्लोप निकालना हमें आ ही गया है, फटाफट चीजें निकलेंगी। देखो मैं क्वेश्चन बोलता हूं आपको, देखिए। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 3x माइनस y is equal to 4 at point 1, 1। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूं। तो सबसे पहले हमेशा की तरह स्लोप ऑफ टेंजेंट ही निकालना है। पॉइंट तो दिया हुआ है 2x प्लस 2y dy बाई dx प्लस 3 x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस dy बाई dx
4 का डिफरेंशिएशन 0। बेटा ये हो गया 2y माइनस 1 dy बाई डी इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 3, यानी dy बाई डी ये हो गया माइनस 2x प्लस 3 अपॉन 2y माइनस 1। अब आप रखो एट पॉइंट है हमारा p का 1,1, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया बेटा माइनस 2 3 हो गया 5, ये हो गया 1 यानी माइनस 5। स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया 1/5। बच्चों सुनो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पासिंग पॉइंट है 1,1 बेटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट है -5 यानी y माइनस y1 एंटी x माइनस x1, y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 5x प्लस 5, ये आ गया 5x प्लस y, सबको एक ही तरफ ले आने की आदत डाल दो, ये हो गया माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन of normal, equation of normal, point 1,1, slope of normal, that is 1/5, y minus 1 is equal to 1/5, x minus 1, 5y minus 5 is equal to x minus 1, 5y minus x minus 4 is equal to 0। यही आ रहा बेटा, सब लोग चेक कर लो। बच्चों अब मैं 2 क्वेश्चन और देता हूं, उनमें भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालना। पहला x² प्लस y² इज इक्वल टू 3, पॉइंट है √2,1। दूसरा मैं इधर लिख देता हूं, दूसरा है x² माइनस y² प्लस 3xy इज इक्वल टू 3 एट 1,1। लो दोनों में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालो। सबको समझ में आ गया बेटा? ये Yes, sir. करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, 2x प्लस 2y dy बाई डी इज इक्वल टू 0। मैं सीधे लिखता हूँ dy बाई डी इज इक्वल टू माइनस x बाय y। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू माइनस √2। स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस 2y नहीं है। कहाँ बेटा? अच्छा सर, वो बोलो। दूसरा क्वेश्चन मैं ये वाला कर रहा हूँ, अच्छा तुम ये वाला कर रहे हो, ठीक है कोई बात नहीं। टेंजेंट मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप वैसे लिखना प्रॉपर। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पॉइंट है √2,1, स्लोप ऑफ टेंजेंट है -√2।
y minus 1 is equal to minus root 2 x minus root 2, y minus 1 is equal to minus root 2x plus 2 root 2x plus y minus 3 is equal to 0. ये टेंजेंट की इक्वेशन आ गई. नॉर्मल के लिए पॉइंट वही रहा, नॉर्मल का स्लोप 1/√2 √2y minus √2 इक्वल टू x माइनस √2. मजेदार बात, तो ये आ गया √2y minus x is equal to 0. चेक करो बेटा, ये आ रही इक्वेशन. Yes, sir. अगला करो, सेकंड फटाफट करते जाओ. Sir, done. ठीक है बेटा. लो भाई, चेक करो सब लोग. Yes, sir. सबका आ गया बेटा ये. Yes. Yes, sir. सबने नोट कर लिया बेटा. अगला लिखो. फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल on the parabola y square is equal to 4ax at 80 square comma 2a. ये टी पैरामीटर होता है बेटा. कोऑर्डिनेट में हम डिटेल में और पढ़ेंगे दोबारा. कंपटीशन बैच जिन्होंने +1 में करा उनको याद होगा, हमने करा था ये. चलो भाई शुरुआत करते हैं. 2y dy by dx
is equal to 4a dy by d is equal to 2a upon y. स्लोप ऑफ tangent 2a upon y की जगह 2at यानी 1 by t. तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया माइनस पहला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए पॉइंट है 80 स्क्वायर 280 और स्लोप ऑफ टेंजेंट है 1 by t यानी y minus 280 is equal to 1 by t x minus 80 square yt minus 280 square is equal to x minus 80 square. बच्चों ये हो गया y into t minus x minus 80 square is equal to t. ये आ गई टेंजेंट की इक्वेशन. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये हो गया बेटा y minus 280 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इज इक्वल टू नॉर्मल कहाँ गया माइनस टी x minus 80 स्क्वायर y plus tx minus 280 minus 80 cube is equal to t. सब लोग चेक करो बेटा आ रहे हैं? Yes, sir. Yes. सब लोग देख लो बेटा. यस सर. चलो यहीं तक रखते हैं, फिर आगे बड़े क्वेश्चन है, टाइम लगेगा. बच्चों कल जैसा आप सबको याद है कल कंपटीशन बैच का है क्लास और अपनी अगली क्लास होगी मंडे को. अगर मंडे को टेस्ट होगा तो अभी डिफरेंशिएशन का ही होगा बेटा. ठीक है सर कल कंपटीशन बैच का टाइम क्या होगा? वही बेटा 1 to 2:30. ठीक है ठीक है. नोट कर. कुछ पूछना है बेटा किसी को?